अज्ञान से, दोहक से मुक्ति हम आशा और भय से सुनते हैं। हम दूसरे के प्रकाश की तलाश करते हैं, लेकिन समझने में सक्षम होने के लिए सतर्क रूप से निष्क्रिय नहीं होते हैं। यदि मुक्त व्यक्ति हमारी इच्छाओं को पूरा करता प्रतीत होता है, तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। यदि नहीं, तो हम उसकी तलाश जारी रखेंगे जो ऐसा करेगा। हम में से अधिकांश लोग विभिन्न स्तरों पर संतुष्टि की इच्छा रखते हैं। जो महत्वपूर्ण है वह यह नहीं है कि जो मुक्त हो गया है उसे कैसे पहचाना जाए, बल्कि यह है कि स्वयं को कैसे समझा जाए। यहाँ या इसके बाद कोई भी प्राधिकार आपको अपने बारे में ज्ञान नहीं दे सकता। आत्मज्ञान के बिना अज्ञान से, दोहक से मुक्ति नहीं है। हम अनुसरण क्यों करते हैं? हम क्यों स्वीकार करते हैं? हम क्यों अनुसरण करते हैं? हम दूसरे के अधिकार, दूसरे के अनुभव का अनुसरण करते हैं और फिर उस पर संदेह करते हैं। अधिकार की यह खोज और इसकी अगली कड़ी, मोहभंग, हम में से अधिकांश के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया है। हम एक बार स्वीकृत प्राधिकारी, नेता, शिक्षक को दोष देते हैं या आलोचना करते हैं, लेकिन हम उस प्राधिकारी के लिए अपनी लालसा की जांच नहीं करते हैं जो हमारे आचरण को निर्देशित कर सकता है। एक बार जब हम इस लालसा को समझ लेंगे तो हमें संदेह का महत्व समझ में आ जाएगा। सत्ता नेता और अनुयायी दोनों को भ्रष्ट कर देती है। आत्मजागरूकता कठिन है और चूंकि हम में से अधिकांश लोग आसान, भ्रामक रास्ता पसंद करते हैं, हम उस सत्ता को अस्तित्व में लाते हैं जो हमारे जीवन को आकार और पैटर्न देती है। यह सत्ता सामूहिक राज्य हो सकती है या यह व्यक्तिगत स्वामी, उद्धारकर्ता, गुरु हो सकता है। किसी भी प्रकार का अधिकार अंधा कर देने वाला होता है। यह विचारहीनता पैदा करता है और जैसा कि हम में से अधिकांश को लगता है कि विचारशील होने का अर्थ है कष्ट उठाना, हम स्वयं को अधिकार के अधीन कर देते हैं। प्राधिकरण शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति हमेशा केंद्रीकृत हो जाती है और इसलिए पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। यह न केवल सत्ता का उपयोग करने वाले को भ्रष्ट करता है, बल्कि उसका पालन करने वाले को भी भ्रष्ट करता है। ज्ञान और अनुभव का अधिकार विकृत करने वाला है, चाहे वह गुरु, उसके प्रतिनिधि या पुजारी में निहित हो। यह आपका अपना जीवन है। यह अंतहीन संघर्ष प्रतीत होता है। जो महत्वपूर्ण है, न कि पैटर्न या नेता। गुरु और पुजारी का अधिकार आपको केंद्रीय मुद्दे से दूर ले जाता है, जो कि आपके भीतर का संघर्ष है।